नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी, जिसके अंदर हम बात करेंगे खंडेला के इतिहास की। पिछली कड़ी में हमने बात की थी राजा द्वारकादास रायसलोद की। जी हाँ दोस्तों, राजा द्वारकादास रायसलोद के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र वरसिंह देव को खंडेला की राजगद्दी पर शासन करने का मौका मिला। द्वारकादास के 3 पुत्र होने का वर्णन मिलता है। इन 3 पुत्रों में वरसिंह देव ज्येष्ठ थे। विजय सिंह और सलेदी सिंह उनके कनिष्ठ भ्राता थे। हाँ दोस्तों, इसी के बारे में कहा गया है, बंधु नरपति के दोय भू, विजय सलेदी राय, तिन्हि करी सेवा सुभग वित समभूमि पाए। ऐसा दोहा उनके बारे में प्रचलित है। वरसिंह देव की नियुक्ति भी काबिलगढ़ के किलेदार के रूप में कर दी गई थी। 800 का मनसब प्राप्त था उनको भी। वरसिंह देव का धर्मत के युद्ध में लड़ने का वर्णन मिलता है। उसके साथ उनके भाई विजय सिंह भी थे और जयचंद, दलपतोत, श्यामचंद्र, बलभद्रोत आदि योद्धाओं ने भी इस युद्ध में भाग लिया। दोस्तों, धर्मत का युद्ध भी दिल्ली सल्तनत के लिए उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसमें शाहजहाँ के बीमार होते ही उसके चारों पुत्रों में विद्रोह शुरू हो गया और उसी विद्रोह में मुराद और औरंगजेब एक तरफ हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। बाकी 2 पुत्र शाहजहाँ की तरफ थे। शाहजहाँ किसी और को राजा बनाना चाहता था। शाहजहाँ ने जब सेना भेजी तो शाही सेना पर औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह और कासिम अली नेतृत्व कर रहे थे और सामने से औरंगजेब और मुराद की सेना थी। यह युद्ध उज्जैन से 14 मील दूर धर्मत में लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। इस युद्ध के अंदर कासिम अली, जो शाही सेना का दूसरा सेनापति था, उसने औरंगजेब के सामने घुटने टेक दिए थे और वो औरंगजेब की तरफ मिल गया था। दोस्तों, वरसिंह देव भी जसवंत सिंह जोधपुर के विश्वस्त योद्धाओं में से एक थे, लेकिन बाकी राठौड़ सरदारों की सहमति से जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह को बचाकर जोधपुर लाया गया। और जब उनको जोधपुर लाया गया तो किंवदंती है कि जब महाराजा इस मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में लड़ना उचित नहीं समझकर वापस आ गए तो वरसिंह देव को भी यह न्याय सम्मत लगा और उसके बाद वरसिंह देव भी अगला उत्तराधिकार युद्ध लड़े बिना ही आ गए। और बताया जाता है कि यह उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ने की वजह से आने वाला शासक औरंगजेब बन गया और औरंगजेब ने जिस प्रकार से जोधपुर को छिन्न भिन्न करने की शपथ ले रखी थी, उसी प्रकार उसने खंडेला भी उनकी औरंगजेब के कोप का भाजन बन गया। वरसिंह देव के भाई थे विजय सिंह और सलेदी सिंह। विजय सिंह को दोस्तों मांडोता गांव की जागीर के साथ 7 गांव मिले थे और मांडोता में उसने एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया, जिसके खंडर आज भी विद्यमान है। सलेदी सिंह तीसरा पुत्र था राजा द्वारकादास रायसलोद के और महान योद्धा राठौड़ रायमल मालदेवोत के दोहिते भी थे, जिन्होंने खंडेला के पास सलेदीपुरा गांव को बसाया और अपने रहने के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों, यह दुर्ग आज भी अरावली की सुरम्य वादियों में यूं ही खड़ा है, जो सलेदीपुरा बांध के पास स्थित है, लेकिन इसके कुछ हिस्से अब जर्जर हो गए हैं। सलेदी सिंह को खंडेला के पास उदयपुरवाटी रोड पर स्थित सलेदीपुरा और इसके अलावा रामपुरा दादिया गांव भी जागीर में मिला और कालांतर में जाकर के सलेदीपुरा खंडेला छोटापाना के राजाओं के अधिकार में चला गया, लेकिन दादिया की तन में बसी हुई भूमियों की ढाणी आज भी सलेदी राय के वंशजों के अधिकार में है। कहने का मतलब यह है कि भूमियों की ढाणी में आज भी सलेदी राय के वंशज निवास करते हैं। वरसिंह देव अपने पूर्वजों की तरह ज़्यादा रणकौशल में न होकर एक साधारण राजा हुए और उनकी मृत्यु विक्रमी 1720 को हो गई और बताया जाता है कि दाह संस्कार जगरूप जी के बाग में सागल्या वाली कोठी के समीप हुआ। इसका वर्णन हमें सूर्य नारायण शर्मा द्वारा लिखित खंडेला के इतिहास में मिलता है। दोस्तों, वरसिंह देव के 8 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र बहादुर सिंह थे। बाकी पुत्रों में श्याम सिंह, अमर सिंह, जगदेव, भोपत सिंह, प्रताप सिंह, मोहकम सिंह और रूढ़ सिंह थे। वरसिंह देव के काल में खंडेला में कुछ अन्य काम भी हुए, जिनमें ब्राह्मणों को उसने भूमिदान देकर आत्मनिर्भर बनाया था। इसके समय 16 तुलादान का वर्णन केसरी सिंह समर में मिलता है। हाँ दोस्तों, ये तुलादान का जो सिस्टम था वो मेवाड़ राज प्रशासन की देन था। सर्वप्रथम वहीं पे राणा सांगा के समय में तुलादान हुए थे और केसरी सिंह समर में वर्णन मिलता है कि संगीत, नृत्य और वाद्य में विशेष रुचि होने के कारण दूर दूर से गायक और वाद्य विशेषज्ञ उनके दरबार में आते थे
और विद्वानों और संगीतज्ञों को वह सोनेहारी साज के घोड़े बख्शीश करते थे। राजा वरसिंह देव शिकार के भी शौकीन थे और सघन वनों में प्रतिदिन भ्रमण करते थे। उनके राज दरबार में अपने भाई बंधुओं से बड़ा लगाव था। दोस्तों, उनके भाई बंधु एक सभा में एक जाजिम पर बैठ कर के हुक्के का कस खींचते रहते थे और नित्य राजकाज की बातें किया करते थे। उन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह जसवंत सिंह प्रथम से किया था और दूसरी का विवाह बीकानेर के राजा अनूप सिंह से किया, जो खुद बीकानेर में कवि, लेखक और पुस्तक प्रेमी राजा के रूप में विख्यात हुए। बीकानेर में अनूप पुस्तकालय उनकी ही देन है, जहां विलियम टेसीटोरी ने उनकी सारी किताबें पढ़ डाली। राजा वरसिंह देव का व्यायाम और कुश्ती में भी बड़ा झुकाव था। रामायण और भागवत, महाभारत भी अपने विद्वानों से वह सुनता रहता था। केसरी सिंह समर के इस दोहे से पता चलता है, साध्यो प्राणायाम जिन सुनी भागवत सुधरम, कितनी बार भारत सुन्यो किए सभी जिगी करम। दोस्तों, इस बार ये रिकॉर्डिंग के थ्रू ऑडियो आया है, क्योंकि ये जो वर्णन था इस कड़ी का वो सबसे ज़्यादा बड़ा था और इसके कुछ हिस्से छूटते, कुछ लोकल इतिहास के हिस्से छूटते, इसलिए इसको ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए इतिहास की जानकारी सहेज कर रखी जाए, इसके उद्देश्य से ये ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है। मिलते हैं इतिहास के अगले किस्से में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको इतिहास के, लोकल इतिहास के, खंडेला के इतिहास के ये किस्से पसंद आते हैं तो मेरे चैनल किस्सों का कारवा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। राम राम, जय माता जी की।